हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और अभी जस्ट मैंने शावर लिया है और शावर लेने के बाद मैं थोड़ा सा रेडी हुई हूं। मॉइस्चराइज़र मैंने अप्लाई किया है, बस मैं हेयर ड्राई कर रही हूं। मैं ड्रायर से हेयर को ड्राई करना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, क्योंकि जब आप जल्दबाजी में हो तब करो तो ठीक है, लेकिन जब आप ऑलवेज अगर ऐसा करोगे तो हीट से बाल हमारे काफ़ी डैमेज हो जाते हैं और मतलब ऐसे ड्राई भी लगेंगे आपको। और अगर आप जब टॉवल से भी अपने हेयर ड्राई करो तो आपको इस तरह से नहीं करना है, ये सही वे नहीं है। राइट वे जस्ट ऐसे आपको करना है। अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो बाल बीच में से टूट जाते हैं और फिर अपन देखते हैं कि आधे अधूरे से बाल जो हमें दिखाई देते हैं वो उसी वजह से। तो कोशिश करो कि बालों को अगर आप जब भी ड्राई करो तो कुछ इस तरह से करना है। तो ये तो एक छोटा सा टिप जो मैं यूज़ करती हूँ अपने हेयर्स को ड्राई करने के लिए। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और थैंक यू सो मच। आपने कमेंट के ज़रिए इतना सारा प्यार दिया मम्मा हुकुम के लिए और मम्मा हुकुम को बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए, और आपके अपने एक्सपीरियंस जो आपके आसपास के लोगों के ऑपरेशंस हुए थे उसके लिए भी थैंक यू। हम किस डिसीजन पे पहुँचे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या करें क्या करें। काफ़ी सारे डॉक्टर से मिल लिए और सभी का यही कहना था कि ऑपरेशन करवा लो। और हाल फिलहाल क्या है, मेरे फादर इन लोग के दोस्त का ऑपरेशन हुआ है कोटा में। कोटा में नहीं, सॉरी, कोटा में वो रहते हैं लेकिन ऑपरेशन जयपुर में उन्होंने करवाया है और वो काफ़ी सही है। वापस से ऑफिस आने भी लग गए। तो डैडा ने मुझे बताया था, यानी कि मेरे फादर इन लॉ ने, कि ऐसा ऐसा है बेटा, ऐसी कोई इशू है नहीं, उनका ऑपरेशन हुआ है और सक्सेसफुल हुआ है। और इसके अलावा भी कि मेरे ही आसपास के लोगों में 4 से 5 लोगों ने ऑपरेशन करवाया है जयपुर से और ये डॉक्टर है। तो मैंने कहा अगर ये डॉक्टर अगर इतने अच्छे हैं और इनके हाथ से इतने अच्छे और सक्सेसफुल ऑपरेशन हो रहे हैं और लोग मतलब चल फिर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमें भी ट्राई करना चाहिए। तो पापा को हमसे डिटेल लेके और फिर हमने बात की। एक्चुअली क्या हुआ कि वो डॉक्टर जो हैं वो कोटा के डॉक्टर हैं, वो बैठते जयपुर के हॉस्पिटल में है, मानसरोवर में, मेट्रो मास हॉस्पिटल में। तो हमारी सबसे बड़ी हेल्प ये हो गई कि जब मैंने गूगल किया तो उसमें आर्मी हॉस्पिटल्स की एक लिस्ट होती है कि उनके साथ कहाँ का, जैसे सोनी हॉस्पिटल सबको पता है कि आर्मी के जितने भी पेशेंट्स हैं वो वहाँ जा सकते हैं। तो मेरे पापा भी क्योंकि आर्मी से रिटायर हैं तो मम्मा पापा का दोनों का ही मेडिकल का जितना भी खर्चा है आर्मी की तरफ से ही होता है। तो फिर हमने वही लिस्ट सर्च की, उस लिस्ट में उस हॉस्पिटल का भी नाम था और टचवुड फिर हमने आर्मी हॉस्पिटल जाके मम्मा को रेफ़र करवा लिया उस हॉस्पिटल के लिए, मानसरोवर में जो हॉस्पिटल है और जहाँ पे कोटा के वो डॉक्टर साहब बैठते हैं। उनसे मिले और उनसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। भाभी साहब और भाई साहब लेके गए थे पापा मम्मी को, और मम्मा को उन्होंने जब उनकी रिपोर्ट्स देखी और काफ़ी सारी जाँचें उन्होंने खुद भी करवाई, तो अब तक हमें लग रहा था कि जो गैप क्रिएट हुआ है मम्मा की रीढ़ की हड्डी में, वो पता नहीं गिरने से या कभी बचपन में गिरे होंगे या पता नहीं कब का क्या है, लेकिन उन्होंने बताया कि वो मम्मा को जन्म से ही है। मतलब जिस तरह से जुड़ी हुई होती है मम्मा को जन्म से ही, वो जुड़ी हुई नहीं होके वो बस जस्ट ऐसे थी। अब टाइम के साथ साथ वो थोड़ा सा उसमें गैप क्रिएट हो गया और इसी वजह से मम्मा के बैक में और मम्मा के मतलब नी में और सब जगह इतना पेन रह रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मतलब रेस्ट कर सकते हो पूरा टाइम, कि सिर्फ खाना खाया, थोड़ा बहुत घूम लिया और फिर सो गए, तब तो आप निकाल सकते हो 2-3 साल और आपको दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ये है कि मैं काम करती हूँ, मैं खाना वाना भी बनाती हूँ घर पे थोड़ा बहुत, अगर ऐसा है कि आपके बिना काम नहीं चल सकता, आराम नहीं मिलने वाला है, तो आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। और हमारे डैडा क्या है, मेरे मम्मा के हाथ का ही खाना खाते हैं और ये भी तो है कि आप सिर्फ आराम करके नहीं रह सकते हो। तो फिर हमने उनसे ही पूछा, हमने डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने ही कहा कि ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। अब जब आप इतना पूछ के ही आए हो कि मैंने कितने सारे लोगों का ऑपरेशन किया है, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि टेंशन ना लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऑपरेशन सक्सेसफुली होगा। बस आपको 2-3 महीने बेड रेस्ट करना है और जो भी मैं प्रिकॉशंस बताऊँगा उनको हमेशा ध्यान में रखना है और उसके बाद हो जाएगी चीज़ें ओके, आप नॉर्मल घूम फिर सकते हो। बस यही है कि थोड़ी बहुत चीज़ें आपको ध्यान ऑपरेशन के बाद भी रखनी होगी, कि झुकना नहीं है या वज़न नहीं उठाना है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन ऑपरेशन हम करवाने वाले हैं और आफ्टर 7 डेज़ 8 डेज़ के बाद का उन्होंने हमें टाइम दिया है, तो तब हम जाएंगे मम्मा को लेके और मम्मा का ऑपरेशन करवाएंगे। हाँ, कहाँ देख रहे हो? यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो देखो, देख रहे हो आप? क्या है ये? बातें कर लो। क्यों पता है मेरे दादू साहब मेरे से कैसे बातें करते थे? बताऊँ, ऐसे करते थे, बातें कर लो, बातें कर लो भाई साहब, बातें कर लो। मेरे दादी साहब ऐसे बोलते थे, दादा साहब नहीं, सॉरी, दादू साहब। और पता है क्यों मेरे दादू साहब मेरे लिए क्या बोलते थे? ऐसे बोलते थे, ज्योति लसन की पोती, कल्याण सिंह की पोती, ऐसे बोलते थे मेरे दादू साहब।
बातें करोगे ना, बातें करोगे ना, आप भी अपने दादा से ऐसे बातें करोगे ना। मैं और नीत साहब इस जिंदगी की ना असली मजे कर रहे हैं। बच्चे सो गए हैं और हम लोग ऐसे रिलैक्स फील कर रहे हैं। नीत सा कैसा लग रहा है? नीत सा ने तो आगे ऐसे धड़ाम से बेड पे गिरे हैं। कैसा लग रहा है? एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास। बस अभी मतलब नींद भी नहीं आ रही साली में। मैं सोच रही थी सो जाऊँ, लेकिन फिर मैं ये सोच रही हूँ जाग जाएगी। पर नहीं यार, सही में इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे, तो इतना इतना ज़्यादा रिलैक्स हो रहा है ना, ऐसे कमर सीधी करने का ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे सुबह से अभी मौका मिला है। और पता है हम रूम में सो सकते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि वो डिस्टर्ब ना हो, हमारी चूह से भी ना जाग जाए। सही में। और यार बच्चे पता है कैसे हैं, सही बता रही, जब हमें नीड नहीं होती ना, मम्मा चाय बनाई, जब हमें नीड नहीं होती ना नीता, तब तो है ना। अरे नहीं, मैंने क्या बोला, मम्मा आप बनाओ, मैंने कहा मम्मा बनाएंगे। मम्मी गड़े पड़ रहे है ना। जब हमें नीड नहीं होती ना, तब बच्चे ना ऐसे मस्त खराटे लेके सो रहे होते हैं। और जब नीड होती है ना, क्या थक गए यार, सो जाओ यार थोड़ी देर तुम, तब नहीं सोते। ऐसे कैसे कर रहे हो? क्या नहाए नहीं हो गए? नहा तो लिया आप? नहा के आई हूँ। फिर ऐसे कैसे लग रहे हो? मैं भी नीतू की तरह शावर लेके आई हूँ। मम्मा मम्मा नीचा क्या बोलते हैं पूरे टाइम बताना, मम्मा बताना। नीचा क्या बोल रहे हो? आप क्या बोल रहे हो? मम्मा ऐसे बोल रहे हैं मैं नीतू की तरह शावर लेकर आई हूँ। नहीं, नीतू की तरह नहीं बोला है। देखिए गाइस, मैं अब जाके शावर लेके आई हूँ। मम्मी को कुछ ऐसे मतलब मैं वर्ड सिखा रही हूँ। शावर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, ताकि मम्मा थोड़ा सा जो प्रोनाउंसिएशन मेरे मम्मा बहुत इंग्लिश बोलते हैं मेरे को। हाँ, सिखा दूँ। नहीं ये तो सिखाया किसने? मम्मा क्या बोल रहे हैं? मैंने मैं सिखाया सिखा इनको। आप तो अभी आए हो, मैं सिखाती अभी रही। आए हो, मैं कल अभी भी क्या- मैं इनको डांट रही थी। कल मैं इनको कैसे डांट रही थी आपको पता है? कल इन्होंने कुछ बोला था, कुछ वर्ड, तो आप क्या बोलते हो? क्या क्या बोला था कुछ मम्मा? कुछ तो बोला था ना। हाँ कुछ तो मम्मा ने बोला था, तो आप मम्मा को करेक्ट कर रहे थे ना। हाँ मैंने करेक्ट किया, तो मैं हमेशा मम्मी को करेक्ट करती हूँ। सेंटेंस जो भी सिखाती हूँ वो मैं तब मैं शावर लेके आई ऐसा कुछ भी नहीं, मेरी मम्मी को सब आता है। ऐसे ही कर दी। शावर देखो मुझसे ही सीखा है इन्होंने। मम्मा मम्मा आप तो ये बताओ, टॉपिक चेंज। आप क्या ये क्या खजाना क्या निकाल रहे हो? मुझे खजाना बताओ। ये मैंने साल भर के इकट्ठे करे रहे हैं। साल भर की। इनका क्या करने वाले हो सूटों का? अब ये ज्योति के लिए सिलाऊंगी। और आपके अपने भी तो हैं, वो भी तो मेरे बताओ। लिए। मेरे लिए कौन से वाले हैं, आपके लिए कौन से वाले हैं? ठीक ये है। आपको पसंद है? देखो तो हाँ जी मम्मा जी, बताइए आप क्या खजाना लेके बैठे हो जी? ये सारी दुकान क्या कर रहे हो आप? दुकान लगाने वाले हो क्या? ये दुकान लगा ले नहीं है, ये सूट है। अने इंग्लिश में क्या कहे स्टिच है? क्या बोल रहे हो आप? अच्छा मैं समझ गई, आप सिलाई के लिए बोल रहे हो। ये यार सिल- मैं आपको तो सब पता है। ये एक तो सिलाई के लिए, ठीक है। ताकि इसका बॉर्डर ऐसे है, सूट ऐसे है। बहुत प्यारा लग रहा है ये, काफी अच्छा लग रहा है ये कलर। हाँ नीचे आपका फोन पड़ा है ना। इनसे कौन पड़े चाहे बना तोड़गी तेरू। ये इसका बॉर्डर है, वो है। अच्छा। और इनमें से ना ये मैं सिला रही हूँ, और ये आप सिला रहे हो, नहीं, ये आपके अच्छा लगेगा, ये आपके कॉटन का है। और आपका कौन सा है इसमें? सेम। सेम ये रहा। अरे वाह, अपन दोनों माँ बेटी एक जैसी हो जाएंगी। ओके ठीक है, अपन ऐसे करते हैं, एक तरफ आपके एक तरफ मेरे। अब नेक्स्ट, ये मेरा नहीं, ये आपके लिए है। ये मैंने सिलाऊंगी तो पूरे नेट का, लेकिन आप पे पहनने के बाद दिखाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं सिर्फ पहनने वाली हूँ, अपने हिसाब से पहले से मतलब सिल लेना, क्योंकि मेरे को जो चीज़ मेरे को समझ आ जाती है ना, वो एक बार में समझ आती है। अब ये ना आप ही पहनना। अच्छा लग रहा है वैसे ये, पर मुझे पता है। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, चमक वाला। मुझे भी नहीं पता, मुझे तो वैसे ही कपड़ों की नॉलेज नहीं है, पर ये अच्छा लग रहा है मामा। इस पर प्योर की ओढ़नी भी ओढ़ सकती हूँ मैं ना, 4 मीटर ये, और ऊपर से प्योर की ओढ़नी है। और ग्रीन कलर काफ़ी प्यारा लग रहा है माँ। पिंक कलर की ओढ़नी होती है। पर मामा ये आपके अपने लिए नहीं लाए थे क्या? आप मन से लाए थे, बहुत बोल रहे थे ग्रीन पहनूंगी। हाँ इतना कोई मन को नहीं हुआ, कपड़ा क्या मन हुआ। फिर भी यार मम्मी, अब मुझे पता है आप जानबूझ के करते हो मेरे लिए। ये आपको पसंद है? नहीं, ये आप अपने लिए सिलाओ, ये मुझे पसंद नहीं है। ये चमक दमक। ये आप अपना यहाँ रख दो, ये मम्मा के लिए। और इसके अंदर क्या है मम्मा? ये जोड़ है। वाह, ये आपको पसंद है? ये मुझे, मेरे पास है ऑलरेडी ऐसा। है? हाँ, तो ये आप अपने लिए सिलाओ। ये मम्मा हुकुम के लिए मैं दिखा देती हूँ कैसा है ये। मम्मा अच्छी लगती है इसे ग्रीन ऑरेंज और ऐसे, वरना लाल पीले पहन पहन के ना थक गए अपन, थोड़े अलग कलर पहनने चाहिए। नेक पेट सोचो अच्छा लगा। ये आपको चाहिए?
नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए हुक्म। नहीं, मेरे पास ऑलरेडी 4 मीटर ऐसे ऐसे कलर में हो रखे हैं, मुझे बिल्कुल अब समझ नहीं आ रहा। नो, तो ये भी आप सिला रहे हो ना? नेक्स्ट दिखाओ। नहीं दिखा रही हूँ आपको, सिलाना क्या? नहीं सा हुक्म अच्छा है, बट मुझे नहीं सिलाना हुक्म। मेरे लिए बोल, अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, आप पे तो 4 मीटर अच्छे लगते हैं। बता दे, अच्छा लगेगा। आज मम्मा आज बहुत थके थके से लग रहे हो। नींद मार के आई हूँ, शावर नहीं लेके आई, नींद मार के आई। और मम्मा आप काफ़ी रिलैक्स भी लग रहे हो। ऑपरेशन वाली टेंशन दूर हो गई आपकी? टेंशन दूर है, ऑपरेशन तो होगा गाइस, क्या करें। तो अब आप ये सोच चुके हो माता जी का नाम लेके कराना है? हाँ, आँख मिचने नशे नशे कर देंगे, क्या डर लगेगा। ये मम्मा किसकी ओढ़नी है? उसकी तो है। अच्छा, वो सूट अभी मैं दिखा रही थी जो। पूरा मैं ऐसे एक सूट मम्मा मुझे भी देंगे गाइस, गरीबों को दो थोड़ा सा एक। कि एक सूट मम्मा मुझे भी देंगे। बेटे के बाप ने बाप अफसर से, अफसर से हरियाणा की। बाप चलेगा। ये लो। तो फिर सासू से तो उम्मीद करनी चाहिए ना गाइस। दोनों सास बहू की जोड़ी हूँ गाइस। क्या कर रहे हो ये? मम्मा मुझे ये मुझे हाँ देखो, ये ओढ़ने मुझे बहुत पसंद है। ये पता नहीं किस पे कर रखे। दबा के खा रखती है ये देखो कितनी प्यारी। दबा के रखती हो आप, ये बताओ मैं। मम्मा देखो, बहुओं को पता क्या लगता है मम्मी, कि देखो दबा के रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। सुंदर लग रही है। बाकी रखने की वो नहीं है। ये किसी के ऊपर थी या फिर आप मम्मा ये दिखाना। सोनू के साथ है, मम्मा ये दिखाना। सोनू के भी शोरूम है। मम्मा ये किसकी ओढ़नी है? ये इसकी वो रानी वाली अच्छा, ये इसकी ओढ़नी है क्या? सही में तो बहुत प्यारी लगेगी। अच्छी लग रही है यार मम्मा, अच्छी लग रही है। आप बोलते ही नहीं जब जाते हो। मम्मा आप ये सूट सिलवाने वाले हो क्या? है जो घाघरो घाघरो है। ये तो आपके लिए लाए थे ना ज्योति से मम्मा, पर मुझे तो नहीं समझ आ रहा। लहंगा है ये तो सिर्फ। आप जो लाए थे आप कब सिलवाओगे? मेरे को भी मेरी मम्मा ने दिए, दिखाती हूँ मेरे को मेरी मम्मा ने दिए। दिखाओ। आपको। 3 तो यार सिलवाने के लिए दे दी। लाओ दिखाओ। बहुत अच्छे है। अच्छा है ये कपड़ा। अच्छा, ये 4 मीटर है मम्मा, और इस पे फा की ओढ़नी कर लो। 4 मीटर है, सॉरी 4 मीटर क्या, प्योर की ओढ़नी कर लो, है ना? सब बस से मिलेगी। ये भी शोभा से क्या सिलाए हुए? शोभा से की शॉप पे कपड़े तो अच्छा मिलता है। तो अब आप ही सिलाओ हुकुम, मैं तो नहीं पहनने वाली। गुलाब का सब मेरी मम्मी की ना एक आदत है, मेरी मम्मी का बस चले ना तो वो सारे कपड़े एक साथ सिलवाने के लिए मुझे दे दे। मुझे ना ऐसे नाटक करना पड़ता है, मुझे नहीं पसंद आ रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा। मम्मा तो मम्मा क्या करूं तो इतने कपड़ों का? वही बात को देखने वाले भी सोचेंगे कि पहन के इतने हाल करते नहीं है ये। देखो मैंने पिछली बार ना इसमें साउंड में बनवाया था। दिखाओ ना क्या बनवाया था। और नहीं तो मम्मी ने दिलाई थी, सूट मैंने लिया था। देखना हूँ। लुगड़ी आप तो ये लहरिया बनवा के दिया था पिछले सावन में मम्मा ने, है ना मम्मा? और इस लहरिया के साथ नीता ने देखो कितना अच्छा दिमाग लगाया है, मैं बताती हूँ। प्योर के लहरिया के साथ नीता ने बहुत ही प्यारा सूट सिलवाया, जो कि ये है। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है नीता, सही में बहुत प्यारा लग रहा है। तो आपने पहना है एक बार, मुझे से याद आ रहा है नीता। 4000 सूट बन गए हो ना, आराम से ज्यादा ही। 400 बने। पहले नीता सूट सिलाने जा रहे हैं। नीता मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा ये है क्या, ये ओढ़नी है और ये 4 मीटर। और यार क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। पता है मुझे ओढ़नी कौन सी और 4 मीटर कौन सा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 4 मीटर समझ लो, और जो ओढ़नी है वो। नीचा, लेकिन इस कपड़े का ना एक चीज और बता रही हूँ मैं आपको। फर्स्ट टाइम ट्राई कर। मम्मा इसके सलवार सूट बहुत अच्छे सिल सकते हैं, है ना? बहुत प्यारा, ऐसे यहाँ तक की फुल स्लीव्स करवा के, वाला सूट है ना? हाँ मम्मा, फ्रॉक शूट। वो वाला संभाले क्या? और चुन्नी इसी की हो जाएगी। तो घाघरो पैरे पर और इसके अलावा कौन सा सिलवाने वाले हो आप? ये वाला? ये वाला, ये मेरी मम्मा ने दिया। ये मेरे नीरू काकी सा, मतलब ये दूसरी वाली मम्मा ये दूसरी, ये जो मेरे धर्म की मुझे गोद ले रखा है, मम्मा नीरू काकी सा ने दिया। और ये मेरे तो शादी के बाद गोद डलती है ना? हाँ, ये राखी में दिया था। राखी भी दिया था क्या? हाँ। तो ये बच्चों की दुकान मेरे पास है। देखो बुआ होने के ये मजे हैं कि अगर घूमने जाना है आपको तो अपने जितने भी घर के बच्चे हैं सबको ले चलो। अरे पीछे गिर जाओगे। और मैं क्यू को ऊपर सुला के आ गई हूँ, मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करने बाहर आई हूँ। और ये मेरा टकलू मकलू देख लो आप लोग, टकलू मकलू देख लो। किसी चलो घूमने चलो, चलो बाय बाय। किशु अभी हम डांस कर रहे थे ना, कैसे कर रहे थे डांस? करके दिखाओ। चलो अंदर चलते हैं, चलो। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो गया है और आज मैं काफ़ी रिफ्रेश सा फील कर रही हूँ मॉर्निंग में। जस्ट अभी उठी हूँ और उठ के मैं आपको दिखाती हूँ हमारा क्यू क्या कर रही है, क्योंकि मैं क्यू की वजह से जल्दी उठी हूँ।
क्यों? क्या कर रहे बिट्टू? क्या कर रहे? बता दो क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? बता दो, सबको बता दो, सबको बता दो। अच्छा आप मम्मा पे गए हो पापा पे गए हो? बताओ किस पे गए हो आप? बता दो क्यों? बता दो बता दो बता दो। बातें कर लो, बातें कर लो, सबसे सबसे बातें कर लो। करो करो। अब क्यों को गुस्सा आ रहा है? अब क्यों को गुस्सा आ रहा है? वैसे क्यों मेरे पे ही गई है जहाँ तक है, हालांकि हुक्म बोलते हैं कि उन पे गई है लेकिन मुझे लगता है कि क्यों मेरे पे ही गई है, क्योंकि मेरे ही है ऐसे मोटे मोटे चिक जैसे कि क्यों के हैं। क्या हो बेटा? ओ बातें कर रहे हो आप? कैसे किया आपने? कैसे किया आपने? कैसे किया? कैसे किया करके बता दो। और एक चीज़ और, 24 जून को मेरा बर्थडे आ रहा है, लेकिन मुझे कोई एक्साइटमेंट ही नहीं हो रही इस बार, पता नहीं क्यों। एक तो हुक्म भी मेरे पास नहीं है, वो भी कोटा है, उनका आने का प्लान था, लेकिन क्योंकि मम्मा का ऑपरेशन होने वाला है तो उन्होंने कहा कि फिर मैं उसी टाइम आऊँगा जब मम्मा को और आपको नीड होगी कुछ, तो कि अभी नहीं आऊँगा। तो फिर मैं अपना बर्थडे कोई सेलिब्रेट करने का भी प्लान नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं अकेले क्या ही करूँ, कोई है ही नहीं मेरे पास सेलिब्रेट करने के लिए। तो इस बार मुझे एक्साइटमेंट नहीं हो रही है। हाँ मम्मा? कोई नहीं मम्मा, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और मैं ऐसे दुख जता रही हूँ कि इस बार मैं मेरा बर्थडे नहीं मना रही हूँ। क्यों नहीं बनाएगी? कोई एक्साइटमेंट ही नहीं हो रही। क्यों? मैं आ जाऊंगी ना ऑपरेशन करवा के बाद में, तेरे मम्मी पापा उधर वाले आएंगे, तेरे पति देव आएंगे, साथ में मना लेंगे। बाद में लेट मनाएंगे क्या बर्थडे? बर्थडे लेट मनाएंगे क्या? और क्या, उसमें क्या है? क्यों आप मेरा बर्थडे मनाओगे बेटा? मम्मा का बर्थडे मनाओगे? सेम तेरी को पिला रही है। सही बताओ, मैं अभी यही बोल रही थी कैमरे पे कि कोई बताओ मुझे मेरे पे गई है या हुकुम पे गई है, क्योंकि वो दावा करते हैं ऐसा कि मेरे पे ही गई है, ज्योति मेरे पे ही गई है। मेरा बच्चा किस पे गया? किस पे गया? नहीं गया? उन पे गया नहीं गया? सच बताओ। देखी वासी की तब देखना। अच्छी वासी की अच्छी कीवा कीवा मेरा बच्चा। आंखें देख तेरे जैसी लंबी लंबी, मेरी सी लंबी लंबी। तो देखिए कैसे कर रखे है बिस्तर पूरा माँ बेटी ने लग के। मेरा क्यूटी पाई मम्मा, मेरा क्यूटी पाई मम्मा। हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस। अब तो बाय करने का टाइम आ गया मम्मा, ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया। एंड करने का आ गया क्या? मन के बराबर तू कद एंड कर लिया कद स्टार्ट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप ऐसे ही साथ बने रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्यों किस पे गई जिस है। दिन मैं जाऊंगी हॉस्पिटल में उस दिन थोड़ी सी लिए आपके लिए लाइव पाऊंगी, तो मैं आप सबसे बातें करूंगी। वाह, टाइम वाह। बताया गया जाएगा, सुबह सुबह जाऊंगी, कितनी बजे भर्ती होंगी, तब मैं एकदम उसमें जाऊंगी ऑपरेशन वाले रूम में। तो मैं सबको हाय गाइस करना चाहती हूँ। ओ प्रभु, मम्मा कितना कनेक्ट हो गए आप सबसे। तो मैंने नहीं बोला, ये किसी ने भी नहीं बोला, ये मम्मा का खुद का प्लान है। आपने कब सोचा ये? मैंने ऐसे दिमाग में सोच लिया, या लास्ट हो या फर्स्ट हो। मम्मा ऐसे क्यों बोल रहे हो यार? तो सबको, मेरे दोस्तों को सबको बोलूँगी हाय गाइस, मैं जा रही हूँ, आप दुआ करना कि मैं ठीक हो क्या हूँ, अगर आगे और भगवान की मर्जी भी। सब अच्छा ही होगा, सब अच्छा ही होगा, सब अच्छा होगा मम्मा। तो चल तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप ऐसे ही बने रहिए। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट्स में अपना प्यार शो कर दो। बहुत ज़्यादा कमेंट्स हो जाते हैं तो मैं समटाइम रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, क्यों की वजह से वो भी। तो अगर आपको गुस्सा है तो क्यों को गुस्सा करना, क्योंकि इसी की वजह से मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ, वरना मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपके सभी कमेंट्स के रिप्लाई करूँ, बट समटाइम मैं नहीं कर पाती हूँ। चलो बाय बाय, टेक केयर।